दोस्तों अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो और आप भी अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करना चाहते हो और अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आज इस वीडियो में हम 5 ऐसे पर्सनल रूल्स के बारे में बात करेंगे, पर्सनल फाइनेंस रूल्स के बारे में। अब आप इसको रूल्स कहो चाहे टिप्स कहो, जिससे आप अपनी वेल्थ को बढ़ा पाओगे और साथ ही जो अपना सेविंग्स है वो उनको इंक्रीज कर पाओगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो अपने पर्सनल फाइनेंस को तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को आप अभी से लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज वीडियो में आगे आप भूल जाओगे लाइक करना। तो चलिए वीडियो में सबसे पहले रूल की बात करें। अब ये रूल या हो या टिप्स हो, वो आप जो समझना चाहो समझ सकते हो। सबसे फर्स्ट रूल है वो है बजटिंग। अब ये जो होता है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत सारे लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। 90% लोग जो होते हैं बजटिंग भी नहीं करते हैं। अब लेट एग्जांपल, आपके पास अगर 25,000 रुपीज पर मंथ आ रहा है, अगर आपके पास कोई भी बजट नहीं है तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपका पैसा कहां पर गया कहां पर नहीं गया। क्या होता है, बजटिंग से आप ट्रैक कर पाते हो अपनी जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं। इससे क्या होता है कि आपको पता लगता रहता है कि कितना पैसा कहां पर जा रहा है। अब जो भी लोग बजटिंग नहीं करते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको पता भी नहीं लग पाता है कि मेरे एक्सपेंसेस इतने बढ़ते चले जा रहे हैं। और एट द एंड आपको हर मंथ जो आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, आपको जो हर मंथ इनकम मिलती चली जा रही है, आपको पता भी नहीं लग पाता है कि मेरे जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बजटिंग इतना इंपॉर्टेंट रूल है। बजटिंग के बहुत सारे टूल्स भी हैं, वेबसाइट्स भी हैं जहां से आप फ्री में बजटिंग अपनी चेक कर सकते हो। वहां पे आप अपना बजट भी बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है कि आपको फाइनेंस एडवाइजर के पास जाना है, वहां से आपको बजट क्रिएट कराना है। ऑनलाइन टूल्स है, या फिर आप पर्सनल बजटिंग भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक अपनी डायरी या फिर कॉपी में प्रॉपर लिखते चले जाते हैं कि कहाँ पे क्या पैसा उनका जा रहा है, कहाँ पे क्या से पैसा आ रहा है। तो प्रॉपर वो अपना खुद भी मैनेज कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है। सेकेंड रूल की अगर हम बात करें तो वो होता है स्टार्ट सेविंग अर्ली। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनके पास जो भी इनकम आती चली जा रही है, उनको एक क्राइटेरिया उनका ये हो जाता है कि आज पैसे खर्च कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट हम बाद में कर लेंगे या फिर सेविंग हम बाद में कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिले होता चला जाता है। और बहुत सारे जो लोग यूथ हैं अभी जो 22-23 साल के हैं, उनके पास जब भी वो अभी कमाना स्टार्ट करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सेविंग पे ध्यान ही नहीं देते हैं। मेरे बहुत सारे खुद के फ्रेंड्स हैं जो सेविंग उनकी बिल्कुल भी नहीं है और वो अच्छी खासी इनकम जनरेट भी कर रहे हैं, बिकॉज वो बहुत सारी कंपनीज़ हैं या फिर उनका अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर उनका खुद का कोई बिजनेस भी है, और उनकी जितनी भी इनकम आ रही है वो बिल्कुल भी सेव नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज सबसे पहले उनका कोई बजट नहीं है। बजट ना होने की वजह से उनके पास पैसा सेव नहीं हो पा रहा है, और जब पैसा सेव ही नहीं हो रहा है तो इन्वेस्ट भी वो कहाँ से करेंगे। तो पैसे को अर्ली सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आप कहीं पर भी सेव कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में सेव कर सकते हो या फिर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में सेव कर सकते हो। वैसे आपको अगर पता करना है म्यूचुअल फंड क्या होता है तो हमने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है जिसमें आप जाके चेक कर सकते हो कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करना है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। थर्ड रूल की अगर हम बात करें तो वो है पे ऑफ डेप्ट। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो भी डेप्ट हैं ये लोग भूल जाते हैं पे करना। अब लोगों के मल्टीपल डेप्ट हो सकते हैं, किसी का होम लोन हो सकता है, किसी का कार लोन हो सकता है या फिर पर्सनल लोन हो सकता है, जो कि बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं। अब एग्जांपल के लिए किसी का अगर होम लोन है उस पर अगर उसको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है या फिर पर्सनल लोन है उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो सबसे पहले आप अपने जितने भी डेप्ट हैं उनको एक जगह इकट्ठा करो। उसमें देखो किस में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, और जिसमें भी आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है उस डेप्ट को आप सबसे पहले क्लियर करो, जिससे आपका जो इनकम है वो ज़्यादा लूज ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग की यही प्रॉब्लम है कि उनके डेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से उनका जो इनकम आ भी रही है उनके पास वो भी डेप्ट में चली जा रही है, उसके इंटरेस्ट पे करने में चली जा रही है। तो सबसे पहले डेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ जो रूल है वो है इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने गोल डिसाइड नहीं कर पाते। जैसे बहुत सारे लोगों का गोल होता है उनको एक घर खरीदना है या फिर गाड़ी खरीदनी है, वो सबका अपना अलग गोल हो सकता है। अब कुछ लोगों के शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। अगर हम बात करें इन्वेस्ट करने के लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फ्यूचर में क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता है। तो आपके जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है वो होना बहुत ज़रूरी है। और जो फिफ्थ और सबसे लास्ट बट नॉट लिस्ट सबसे जो इंपॉर्टेंट रूल है वो होता है एजुकेट योर सेल्फ। पर्सनल फाइनेंस के बारे में अवेयरनेस लेते रहिए और साथ में अपने आप को एजुकेट करते रहिए। जितने भी लेटेस्ट टूल्स आ रहे हैं या फिर लेटेस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं उनके साथ एक अवेयरनेस रखिए, जिससे आपको पता लग पाए कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्यों इन्वेस्ट करना है और किससे आपकी वेल्थ सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगी। अब इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आप भी पर्सनल फाइनेंस के बारे में अवेयरनेस रह सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बना के लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।